नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का अष्टम पाठ पर्यावरण शुद्धि लेकर। तो आइए, इसका अनुवाद कुछ अंश तक हो चुका था। आइए उसके आगे का प्रारंभ करते हैं। तो ये एवमेक्तो मनुष्यो वायु प्रदूषण निवारणार्थं वृक्षाणां हत्यां विदधाति अपरतस्य विविध प्रकार स्व वायु प्रदूषणस्य कारणानि उत्तरोत्तरम् आविष्करोति उद्योगशालाभ्यो निःसृता धूमा करोति तक। चलिए आइए पहले इसका यहाँ तक देते। एवं तो एक और तो मनुष्य वायु प्रदूषण निवारण के जो हेतु है, अर्थात जिनसे वायु प्रदूषण का निवारण होता है, एक और तो मनुष्य वायु प्रदूषण निवारण वाले वृक्षाणाम जो वायु प्रदूषण को निवारित करते हैं यानी दूर करते हैं, उन वृक्षाणाम हत्याम विदधाति, उनकी हत्या करता है अर्थात उनको काटता है। अपरत और दूसरी ओर अपरतश्च विविध प्रकार स्वयं वायु प्रदूषण से कारणान उत्तरोत्तरम आविष्करोति, और दूसरी ओर विविध प्रकार के स्वयं वायु प्रदूषण के कारणों को उत्तरोत्तर लगातार आगे बढ़ते हुए, उत्तरोत्तर का लगातार बढ़ते हुए बढ़ाता है, लगातार बढ़ते हुए आविष्कार करता है या लगातार आविष्कार करता है। एक और तो मनुष्य वायु प्रदूषण के निवारण करने वाले, वायु प्रदूषण का निवारण करने वाले वृक्षों की हत्या करता है अर्थात उन्हें काटता है, और दूसरी ओर स्वयं उत्तरोत्तर लगातार ऐसे आविष्कार कर रहा है। उद्योगशालाभ्यो निःसृता, उद्योगशाला यानी फैक्ट्रियों से निकले धुआं यानी खनिज जो निकलता है फैक्ट्री वगैरह से, आपने देखा होगा। रासायनिक जो लावा होता है यानी रासायनिक पदार्थ पूति गंधा वायु वातावरण दूषयन्ति, फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, खनिज और रासायनिक तत्व जो है वो दूषित तत्व पूति गंधा वायु को, गंधा माने दुर्गंध, वायु को दूषित करते हैं, वातावरण दूषयन्ति और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। प्राण वायु विशेषतो विकारयन्ति, प्राण वायु में विशेषकर विकार उत्पन्न होता है। प्रत्यहम तैलतश्चालित वाहनानां संख्यां सुरसाया मुख परिधरते, प्रत्यम तेल के द्वारा संचालित, जैसे तेल का अर्थ यहाँ पर पेट्रोल और डीजल से जो वाहन चलते हैं उनके लिए कहा गया। उनकी संख्या में सुरसा के मुखम इव, मुख के समान परिवर्धते, मुख के समान वृद्धि हो रही है। तेल आदि के द्वारा संचालित वाहनों की संख्या में सुरसा के मुख के समान लगातार परिवर्धते वर्धन हो रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है। विस्मयम तेल धूम मुदिगिरधि वस्तरैरपि वायु अतिशयन विक्रियते, यानी उनके द्वारा विस्मय, जब वो संचालित होते हैं तो विस्मय तेल का जो धुआं है वो विष तुल्य है, और निकलता हुआ वायु को अतिशय यानी अत्यंत विक्रियते, जब वायु में वो फैलता है तो उस वायु को अत्यधिक दूषित बना देता है। यानी जब संचालित होते, ये चालित होते हैं तेल के द्वारा चलने वाले वाहनों से निकला हुआ प्रदूषित धुआं वायु को और अत्यधिक प्रदूषित कर देता है वातावरण में फैलकर। दूषित वायु श्वसनाद अस्मत् फुसफुस कार्यभारा प्रवर्धयते, यानी दूषित वायु के द्वारा ये श्वसन यानी सांस प्रभावित होती है, और अस्मत् हम लोगों के फुसफुस कार्य यानी फेफड़ों का कार्यभार बढ़ जाता है, प्रवर्धते यानी बढ़ जाता है।
एन तत्रत्य रोगा, और उससे क्या होता है, तत्रयत रोगा, उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। हृदय रोगाश्च जायन्ते, और हृदय के रोग भी होते हैं। जब फेफड़ों का कार्य बढ़ जाता है, दूषित वायु हो जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो फेफड़ों का कार्यभार अत्यधिक हो जाता है, और उस अत्यधिक भार के कारण वहां पर फेफड़ों में रोग उत्पन्न होते हैं, और हृदय के भी रोग उत्पन्न होते हैं। अति प्रदूषित वायु शुद्धिकरणे पादपैरपि अत्यधिकं कार्यं करणीयं भवति, यानी अतिशय प्रदूषित वायु को की शुद्धिकरण में पादपय माने वृक्ष भी अत्यधिक कार्यम करणीयम, अत्यधिक कार्य करते हैं। अतिशय दूषित वायु की शुद्धिकरण में वृक्ष भी अत्यधिक कार्य करते हैं। भवति तत्राक्ष अत्वाते अपि रुग्णा जयन्ते, और इससे वो भी रोगी हो जाते हैं। अत्यधिक कार्य करना पड़ता है तो उनकी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ों की संख्या कम है और वायु में प्रदूषण अत्यधिक है, तो इसलिए ये सब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषणम दुष्चक्रम निरोधातीतम गच्छति, और वायु प्रदूषण का ये दुष्चक्र जो है वो निरोधातीतम गच्छति, नियंत्रण से बाहर चला जाता है, यानी नियंत्रित नहीं हो पाता, क्योंकि पेड़ों की उतनी क्षमता नहीं है जितनी की वायु में प्रदूषण फैला हुआ है। वृक्षाणाम प्राचुर्यणाम रोपणम काष्ठेंगालानाम न्यूनतम प्रयोग, यानी वृक्षों का प्रचुर मात्रा में आरोपण करें, यानी वृक्ष लगाएं। काष्ठेय आलंगन यानी कोयलों का न्यूनतम प्रयोग हो। पेट्रोल डीजल आदि तेल से चलने वाले वाहन के स्थान पर विद्युत वाहनाम उपयोगः, विद्युत द्वारा चलने वाले यानी बिजली द्वारा चलने वाले वाहन का उपयोग करें। प्रदूषण रहित शक्ति साधना नाम विकासा, और प्रदूषण रहित शक्ति साधनों का विकास हो। इत्येवं प्राय रूपायर मुद पुरोधम शक्यते, इस प्रकार के उपाय करने से ही जो है वो से निस्तार पाया जा सकता है, इसका निवारण हो सकता है वायु प्रदूषण का। अब अगला देखिए, कोलाहले नापि पर्यावरणे बहवो दोषा उत्पद्यन्ते, कोलाहल से यानी शोरगुल से पर्यावरण में बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं। रेल याना नाम मोटर वाहना नाम उद्योगशाला बृहताम यंत्राणाम यत्र तत्र सर्वत्र अवसरे अनवसरे ध्वनि विस्तारक यंत्राणाम। अब एक एक करके देखिए, बहुत लंबा बात है। कोलाहल से पर्यावरण में बहुत दोष उत्पन्न होते। रेलयान, मोटर वाहन, उद्योगशाला यानी फैक्ट्री, बृहताम बहुत से, यंत्राणाम मशीनें, यत्र तत्र सर्वत्र यहाँ वहाँ और सभी जगह, अवसर अनअवसर यानी अवसर होने पर भी मौका बेमौका, यहाँ पर ये इसका अर्थ होगा कि अवसर अनअवसर यानी मौका है और बेमौका दोनों समय पर। ध्वनि विस्तारक यंत्राणाम, ध्वनि विस्तारक ध्वनि को बढ़ाने वाले यंत्र यानी जो जिनसे आवाज तेज होती है ऐसी मशीनें। उत्सव एषु अति मुखर वादनाम च घोषात, तो ध्वनि विस्तारक यानी लाउड स्पीकर को ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं। और उत्सव में अतिशय मुखर वादनाम, अत्यंत आवाज करने वाले वाद्यों का घोष। जन सम्मर्द, लोगों के मिलने से कलकले, लोगों के मिलने से यानी जन समूह से होने वाला शोर। मिलकर महान कोलाहल संपद्यते, महान शोरगुल को यानी कोलाहल को उत्पन्न करते हैं। विशेष तो नगरेषु ध्वनि प्रदूषणम महती समस्या, विशेषकर शहरों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या अत्यधिक बड़ी है। अति कोलाहलेन श्रवण दोष तदनुबाधिर्यम चा संपद्यते, अति कोलाहल से श्रवण दोष यानी कानों का दोष उत्पन्न होता है, बढ़ता है, यानी कानों में बहरापन होता है। नैतावतैव मुक्तिम मस्तिष्क दोषा अपि अनेन उत्पादन्ते, और उससे क्या होता है, मस्तिष्क में दोष उत्पन्न होते हैं। यह चरणाम परिणति रुन्मादो भवति, और यह जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, उन्माद में। उन्माद अर्थात पागलपन में परिवर्तित
हो जाता है। रक्तचापो रोगो अपि पदम निधाति, और रक्तचाप रोग भी उत्पन्न होता है। एन हृदयम रुग्णम जायते, और हृदय रोगी हो जाता है। अस्या समस्याया समानार्थ ध्वनि विस्तारक यंत्राणाम अनावश्यकम प्रयोगो रोधनीय। इस समस्या का समाधान पाने के लिए ध्वनि विस्तारक यानी जो शोर करने वाले यंत्र हैं उनका अनावश्यक प्रयोग रोकना चाहिए। यंत्राणाम कोलाहलो नव नव साइलेंसाराणाम आविष्कारेण उपलब्धानाम च सम्यग अनिवार्य प्रयोगेण परिहरणीय, और नए नए साइलेंस आविष्कारों के द्वारा उपलब्ध जो यंत्र हैं उनका सम्यक रूप से अनिवार्य प्रयोग करना चाहिए। उपलब्धानां सम्यक अनिवार्य प्रयोगेण परिहरणीय। कोलाहल दोषान यानी जो शोर उत्पन्न हो रहा है इसको बंद करने का उपाय सोचना चाहिए, और इस तरह की समस्या का निजात पाने के लिए इन सब का प्रयोग करना चाहिए। कोलाहल दोषान जन सामान्य संबोधित तदरिद्धुम जना प्रशिक्षणयाम जन्मति च प्रवर्ति तव्यम। कोलाहल के दोष को जन सामान्य को इसके बारे में बताना चाहिए। उनके अवरुद्ध के लिए उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि उनको कैसे रोका जाए। जन्मत च प्रवर्तव्यम, जब जन्मत प्रवर्त होगा उसको करने में तो ये समस्या का समाधान अपने आप ही होने लगेगा। अत्रापि वनस्पति नाम रोपेण, और वनस्पतियों को रोपना चाहिए। संवर्धन, उनका संवर्धन करना चाहिए। रक्षणेन च सुखकरा परिणाम कलित शक्या, और इनका संवर्धन और रक्षण सुखकर परिणाम देने वाला निश्चित ही हो सकता है। जब इस प्रकार से आप वनस्पति का रोपण करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनका प्रवर्धन करेंगे तो इस समस्या से इसका समाधान भी होगा और उसका परिणाम अच्छा होगा।